उस बड़ी शख्सियत के लिए मुझे मुजफ्फर अब्दाली के मिसरे याद आते हैं और आजम शाकरी साहब माइक्रोफोन पे होंगे कि मेरे घर में वो कहकशां ढूंढते हैं। ये क्या ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? मेरे घर में वो कहकशां ढूंढते हैं। ये क्या ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? गुजरते हैं जब भी तुम्हारी गली से, हथेली पे कोई निशान ढूंढते हैं। गजल का वो नर्म लहजा जिसे हम और आप आजम शाकरी साहब के नाम से जानते हैं, वो आए और अपने बेहतरीन गजल सुनवाए। भाई बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये आप पर जब्र किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। तो ये आप लोग अच्छा सुन रहे थे, अच्छा मुशायरा, लेकिन मैं गज़ल का शायर हूँ तो मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं क्या सुना पाऊँगा आपको। तमाम मजहबी और माँ और इस तरह के इस पे टॉपिक पे सुनाए जा रहे थे शेर, वो भी अपनी जगह है, लेकिन मैं उस तरह की शायरी नहीं करता। मेरी शायरी थोड़ी सी अलग होती है। तो अगर आप सुन लें तो मैं अदा कीजिए, जोरदार तालियां बजाकर एक बार आजम भाई को। सब गजल के पास बैठे भाई। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, क्या अच्छा मतलब है, वाह। गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया। वाह 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 वाह। लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। हब्स ही हब्स है। मैं दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली में पोल्यूशन का बड़ा बुरा हाल है। एक शेर कहा है मैंने इस गज़ल में, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। हब्स ही हब्स है दिल्ली के गली कूचों में, और मैं अपने लिए ताज़ा हवा लाया। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। और मैं अपने लिए ताज़ा हवा लाया हूँ। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है, जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है। मैं समझ रहा था, मुझे मालूम था आप या तो तकरीर सुनेंगे या मिलाद शरीफ, मगर मैं तो गजल सुनाने वाला आदमी हूँ भाई। आजमाई गजल सुना बड़ी तेज हवा, बड़ी सर्द हवा है। तो पहले सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आ गया, मैंने आपसे इजाजत नहीं ली। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। वाह 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 वाह। ख्वाब होकर मर गए। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। प्यास में जिंदा रहे, सैराब होकर मर गए। वाह 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 वाह। पहले आँखों में फिर ख्वाब होकर, वाह 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 वाह। ख्वाब होकर मर गए। प्यास में जिंदा रहे, सैराब हो कर मर गए। पहले आँखों में बसे, उनको उनकी सर्द मेहरी ने नहीं जीने दिया। उनको उनकी सर्द मेहरी ने नहीं जीने दिया। और एक हम थे कि जो बेताब हो कर मर गए। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर आजमाई। वाह वाह। और एक हम थे कि जो बेताब हो कर मर गए। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा।
सुने छोरा हजरात, खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। हम शरीफ नफ्स थे नायाब हो कर वाह 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 वाह, क्या गजल सुनी जा रही है। आँखों में बसे वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर निकाला। वाह वाह, खुद को सस्ता बेच कर वो। दोस्तों, अगर किसी भी तरह ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा घड़ी का। मीर का एक शेर इसलिए कहा, सुनाया मैंने आपको, कि शायरी सुनाने से ज्यादा मुश्किल अमल है शायरी सुनना। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप संजीदगी से अगर हट जाएंगे तो ये बेअदबी हो जाएगी। ये महफिल किसी तरह की ऐसी महफिल नहीं जैसे हमारे चूचू भाई कह रहे थे कि बड़े कव्वाल जो है भोर 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 में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये मुशायरा है और बड़े अदब की महफिल है। यहाँ मिजाहिया शेर भी सुनाए जाते हैं, तो उस वक्त आप वैसे बन जाएं, लेकिन जिस वक्त जैसी शायरी सुनाई जाए वैसे बन जाए। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। हम शरीफ नफ्स थे नायाब हो कर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर तीरा बख्तों को चलो, तीरा शबी ने डस लिया। तीरा बख्तों को चलो, तीरा शबी ने डस लिया। उनको क्या कहिए कि जो महताब हो कर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, ख्वाब होकर मर गए। एक गजल सुनाता हूँ, सुने। मैं ऐसे भी सुना सकता हूँ कि आप इतने बेचैन हो जाएंगे कि, लेकिन मैं वो चाहता नहीं कि मुशायरे का आखिरी वक्त है तो ये संजीदा फजा जो है थोड़ी सी खराब हो। तो सुनिएगा, एक गजल सुनाता हूँ। और मैं गजल के मिजाज से कभी हट नहीं पाता। दिल में हसरत कोई बची नहीं, दिल में हसरत दिल में हसरत, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं। आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं। वाह वाह वाह, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं। उसने जब खुद को बेनकाब किया, उसने जब खुद को बेनकाब, उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी ही नहीं। वाह 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 वाह, फिर किसी की नजर उठी ही नहीं। जैसे इस बार खुल के रोए हम, जैसे इस बार खुल कर रोए हम, जैसे इस बार खुल के रोए हम। ऐसी बारिश कभी हुई नहीं। क्या गजल हो रही, वाह। ऐसी बारिश कभी हुई नहीं। मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था। देखिए समझ में आ गया आपकी समझ में। हम असल में ये होता है हमारे यहाँ, आप लोगों में माशाल्लाह जो जज्बात होते हैं वो बहुत होते हैं। तो हम लोग जब देवबंद और सहारनपुर में जाते हैं ना, तो वो भी इस तरह से गमछा घुमाते हैं हमारे। जब शेर कोई अच्छा सुना हो तो इस तरह से। तो ये आप हजरात भी इसी तरह सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। दिल में हसरत कोई बची नहीं, मैं जिसे अपनी जान समझता था। सच तो ये है वो मेरी थी नहीं। सच तो ये है वो मेरी थी नहीं।
जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली ही नहीं, वाह 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 वाह, जिंदगी उम्र भर मैं देखता हूं तब आप, अरे नहीं नहीं भाई, मैं कितना मुशायरे में हमेशा इतनी संजीदगी से बैठता हूँ पूरी रात। आपने देखा होगा मैं किसी को कोई डिस्टर्ब करने कोई करता होता तब भी कह देता हूँ भाई ऐसा मत करो, कोई शायर पढ़ रहा है। दिल में हसरत कोई बची नहीं, मैं जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं, मुंतजिर कब से चांद बैठा है, मुंतजिर कब से चांद बैठा है, कोई खिड़की अभी खुली नहीं, कोई खिड़की अभी खुली, इसी मुंतजिर कब से चांद बैठा है, कोई खिड़की अभी खुली नहीं। इसी लहजे में सुने गजल और, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने, देखिए मैं कभी भी शेर किसी शायरा की नजर नहीं करता, इसमें शायरा की भी तौहीन है, शेर की भी तौहीन है और मुशायरे की भी। तो ये किसी भी, जिगर साहब का एक वाक़या सुना दूं अगर आप सुन लें संजीदगी से। जिगर साहब पाकिस्तान मुशायरा पढ़ने गए तो उन्होंने एक मतला अपना पढ़ा कि अगर ना जोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे, तो मतलब उनका था कि अगर ना जोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुजरे। लेकिन उन्होंने उस मुशायरे में बदल के पढ़ा, उन्होंने पढ़ा अगर ना माह जबीनों के दरमियाँ गुजरे तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुजरे। लोगों ने उनसे सवाल किया कि जिगर साहब आपका बतला तो इस तरह से है, मशहूर था उनका, आपने ऐसा क्यों पढ़ा। तो उन्होंने कहा एक जोहरा जबीन नाम की एक शायरा बैठी थी, उनकी उन्हें हद तक महसूस होती और लोग उनका मजाक बनाते, मैंने इसलिए। तो ये जो हमारे स्टेज पर शायरात की नज़र शेयर करने का रिवाज है ये बहुत ख़राब है। रोमांटिक शेर का मतलब ये नहीं है कि किसी नजर कर रहे हैं आप किसी शायरा के लिए कर रहे हैं। ये रोमांस तो सबके यहाँ होता है, जवान और बुढ़ों के यहाँ सबके यहाँ होता है। उससे मिलने की चूचू खान, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, आपके लिए है। उससे मिलने की जुस्तजू भी है और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, देखिएगा याद रह जाएगा, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। उससे मिलने की जुस्तजू भी है और वो। एक गजल के इसी लहजे में गजल के कुछ शेर सुनाऊंगा। उससे आपने दाद तो जरा वाजिबी सी दी तो मैंने कहा सुन लिया आपने, चले मैं भी आगे बढ़ गया। नाम लेके बढ़ गए भाई। जी जी, चोचू खान साहब आपके लिए बतौर खास मैं पढ़ रहा था। तो अब लोगों, आप बच्चों देखो, इनके लिए आप जैसे नारा लगाते हो ना, तो उसी तरह से उससे मिलने की जुस्तजू भी है और वो
फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, फिर ख्याल आया दिल में तू। मैंने इनसे कान में एक बात कही थी, ये बताएंगे आपको, और वो कान में कहने की नहीं, आम भी कही जा सकती। मैंने कहा आने वाले वक्त में आप एमएलए ज़रूर बन जाएंगे और फिर मुशावरा ज़रूर कराना आप जब एमएलए बनना है। अब ये गज़ल सुने दोस्तों, ये धीरे धीरे ये शायरों की तरफ आने लगे तो मुझे इनकी सियासत खतरे में पड़ने लगी इनकी, क्योंकि शायरी पे अब शेर सुनाने लगे ये, तो सियासी लोग अगर शेर सुनाने लगेंगे तो मामला ख़राब हो जाए। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, सुनिएगा बच्चों, जी लगा के सुन लें। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए। मौलाना जरा आपकी नजरों पर जरा सा मेरी तरफ तवज्जो दें। आप हैं कहीं शायरी सुन रहे हैं, ताली भी बजा देते हैं और हैं कहीं, जरा सा ध्यान रखें और अपनी शख्सियत का ख्याल रखें। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी। अब शेर सुने। जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। वाह 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 वाह। हमने खाया था खुदकुशी के लिए। अब आपको बड़ा जरूरी काम याद आ गया आपको, तब से नहीं आ रहा था याद। चलो आ जाए, सामने आ जाए, बहुत अच्छा। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए। वाह 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 वाह। वो मिला भी तो दो घड़ी। सदर साहब सदारत फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है 60 बरस हो गए होंगे इन्हें उर्दू अदब पर काम करते हुए, तो आज अल्लाह ने इन्हें वो मकाम अता किया कि इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मैंने इसी को शेर बनाया है और ये शेर सुन ले दोस्तों। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर होना। हाय 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 हाय, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना। मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। एक गजल दोस्तों मेरी बहुत पसंदीदा गजल है, अगर आपने थोड़ा जी लगा के सुन लिया तो इंशाल्लाह उसमें बहुत मजा आएगा। मैं ये गजल सुनाना चाहता हूँ। तो अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं पढ़ते हुए, और मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 मिनट 5 मिनट और पढ़ लूँ। तो ये सुन लें, इजाजत है भाई। सर्द मौसम की ताजा हवा, सर्द मौसम की ताजा हवा, बाइस रंजो गम हो गई। सर्द मौसम की ताजा हवा, बाइस रंजो गम हो गई।
बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। क्या हसीन मतला है भाई, वाह वाह। बैठे बैठे वो याद आ गए, हजम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद ब खुद आँख नम हो गई। दोस्तों आज मैंने कई शायर यहाँ नए सुने जिन्हें मैंने पहली बार सुनाए। बहुत उम्दा गजल सुनाई इन्होंने। और एक हमारे बुजुर्ग थे, वो कहाँ गए, इन्होंने शोला साहब, शोला और साहब। हजरत आपने भी बहुत उम्दा गजल सुनाई। तो जो लोग मुझे, जो मैंने पहली बार सुने, बाकी तो मैं सुने मैंने लोग तो, लेकिन जिन लोगों ने मैंने पहली बार सुना उन लोगों ने और बहुत उम्दा गजलें सुनाई। तो मैं ये दिल में ये लेके जा रहा हूँ कि मैंने आज कुछ अच्छे शायरों को भी सुना। अब ये मेरी गजल आप जरा समाज फरमा लें। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। सर्द मौसम की ताजा हवा उसकी आंखों के रोशन दिए, सुबह तक साथ जलते रहे। उसकी आंखों के रोशन दिए, सुबह तक साथ जलते रहे। रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई। रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई, एक कहानी रकम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए। अक्सर मैं कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है हम जिसे चाहते हैं वो वफादार हो, ज़रूरी ये है कि हम वफादार हों। चाहे वो हम अपने महबूब के हों या अपने मालिक के, हमें वफादार होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। अब सुने ये शेर वफादारी पे। ये मोहब्बत का एजाज है, ये वफाओं का इनाम है। ये मोहब्बत का एजाज है, ये वफाओं का इनाम है। जुस्तजू की जितनी बढ़ी उतनी ही मोहतरम हो गई। जुस्तजू की जितनी बढ़ी, जुस्तजू की जितनी बढ़ी उतनी ही मोहतरम हो, उतनी ही मोहतरम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ। उसके दिल को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई। वाह 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 वाह। उसके दिल को भी चैन आ गया, उसके दिल को भी चैन आ गया। अपनी वहशत भी कम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ। उसके दिल को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए। अब जब इश्क जो है मारिफत की मंजिलों में पहुंचता है तो जो कैफियत होती है हजरत, वो कैफियत मुलाजा फरमाएं। अता कीजिए मोहतरम।
बैठे बैठे वो याद आ गए, दर्द भी मोतबर हो गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया। दर्द भी मोतबर हो गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया। दिल में थी जो वफा की चमक, वो चरागे हरम हो गई। वाह 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 वाह। दिल में थी जो वफा, वो चरागे हरम हो गई, वो चरागे हरम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्द भी मोतबर हो गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया। दिल में थी जो वफा की चमक, वो चरागे हरम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए। वारिस भाई इधर आ जाइए, वारिस भाई प्लीज, वारिस भाई, वारिस ध्यान इधर 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 आ जाइए, इधर है। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आंख नम हो गई। अब शेर सुनिएगा। धूप में जल रहा था बदन, पांव बांधे हुए थी थकन। है क्या मिसरा है बाबा। धूप में जल रहा था बदन, पांव बांधे हुए थी थकन। तेरी बाहों में आकर लगा, जिंदगी ताजा दम हो गई। वाह 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 वाह। तेरी बाहों में आकर लगा, जिंदगी ताजा दम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए। दोस्तों, आपकी समझ में नहीं आया यार, इसलिए जिस तरह से आपने मुकर्रर किया ना, इससे अंदाजा हो रहा है कि वो आपको समझ में नहीं आया शेर। शायद आ जाए, अगर इसका ख्याल रखो। अगर ये शेर समझ में नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि मदरसे में इतने दिनों से जो पढ़ रहे हो बेकार पढ़ रहे हो। ये शेर सुने फिर। दर्द भी मोतबर हो गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया। दिल में थी जो वफा की चमक, वो चरागे हरम हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब शेर। वाह वाह वाह। यार ऐसा माहौल बना लिया कसम खुदा की, मुझे लग रहा है कि इतनी बढ़िया गज़लें आपने जो जिस तरह से सुनी है। ये थोड़ी सी नोकझोंक अलग, मैं अपने बच्चों से माफ़ी मांग लूँगा, मैं कभी ऐसा हो जाता है, मैं कोई ऐसी बात नहीं है तो। लेकिन आपने कुल मिला के बहुत अच्छा सुना। अब ये बेटा हंसो प्लीज़, ये हंसना ही तो खतरनाक हो जाता है ना। अब एक गज़ल के चंद शेर और सुन लें आखिरी, तो कम से कम इन्होंने मुझे बुलाया है तो कम से कम इस बात का हक अदा हो जाए कि मुझे लगे कि मैंने कुछ सुना दिया है ना। तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्मे तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं। दुरून जां कोई महफिल सजाए बैठे हैं, दुरून जां कोई महफिल सजाए बैठे हैं।
आपका दम गनीमत है, आप सुन रहे हैं, सुनिए शेर। गली से आज कोई माहताब गुजरेगा, गली से आज कोई माहताब गुजरेगा, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। शेर सुने। उन्हीं से पूछिए तफसील वुसअते सहरा, उन्हीं से पूछिए तफसील वुसअते सहरा, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं। दोस्तों एक शेर सुना रहा हूँ, मैंने जब हिंदुस्तान से बाहर कहीं पढ़ रहा था ये शेर, एक दूसरे मुल्क के शायर कहने लगे कि क्या हिंदुस्तान में आपकी उम्र के लोग इस तरह के भी शेर कहते हैं? 15 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा मेरे यहाँ हर शहर में इस तरह के शेर कहने वाले लोग हैं, आप तक नकली माल पहुँचता है, असली माल ज़रा देर से पहुँचा है। तो मैं ये शेर सुनाता हूँ, सुने दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं, हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं, हम अपनी आँखों में जीने की आरज़ू लेकर, हम अपनी आँखों में जीने की आरज़ू लेकर, किसी हिरन की तरह जख्म खाए बैठे हैं, किसी हिरन की तरह जख्म खाए बैठे हैं। नशा सा घुलने, देखिए जबान का मजा लीजिएगा, आप लोग उर्दू पढ़ते हैं। जब नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में, नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में, जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं, जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं। अब एक शेर पढ़ूंगा, ये पूरी हमारी दुनिया का मंजरनामा है। ये बज़्म वो है, ये इस बज़्म से पूरा मुआशरा हमारा, ये बज़्म वो है जहां सरबलंद कातिल है। देखिए जो लोग जुल्म करने वाले हैं उन्हें मुहज़्ज़ब कहा जाता है हमारे इस दुनिया में, और जो लोग जुल्म सह रहे हैं उन्हें मुजरिम कहा जाता है। तो मैं ये शेर इसी पस मंजर में सुने। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, ये बज़्म वो है जहां सरबलंद कातिल है, ये बज़्म वो है जहां सरबलंद कातिल है, जो बेकसूर है
वो सर झुकाए बैठे हैं तेरे ख्याल। बहुत बहुत वाह 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 वाह।